सभी को सुप्रभातम। कैसे हो बच्चों? आज हम नई पुस्तक पढ़ेंगे और कल मैंने आपको नई पुस्तक के बारे में बता दिया था कि हमको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से नई पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रिपेयर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी स्टूडेंट्स, वैसे आपके पास में यदि बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पर वो सब शो होगा। ये मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। देख रहे? वाल्मीकि रामायण है। ये वाल्मीकि रामायण जो बुक है वो आज हम पढ़ेंगे। मुझे सुरेखा, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? सुरेखा सैनी, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। आवाज आ रही है आपको मेरी? मिल रही है अच्छे से? हाँ सर, हाँ सर। चलो वेरी। कुसुम सर। वेरी गुड। वैसे हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं और पहले हम जिस तरह से पहले महाविद्यालय में पढ़ते थे इसी प्रकार से हम पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। तो वो ही प्रक्रिया हमारी रहनी चाहिए। गुरुओं के प्रति जो आपका अभिवादन है वो भी निरंतर रहना चाहिए, क्योंकि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो आयु, विद्या और यश और बल बढ़ता है, इसलिए हमें अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। माँ सरस्वती का अभिवादन करने के पश्चात अपने गुरु का अभिवादन करके और फिर हमें अध्ययन में लग जाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन पढ़ते हैं। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ वाल्मीकि रामायण पर, वहां से हम पढ़ेंगे। वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में चलता है। ये जो पाठ्यक्रम में हमारा प्रथम सर्ग है, इसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो पढ़ चुके होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल में अभी आए हैं, वो पढ़ेंगे। तो दोनों के लिए ही ये जो है महत्वपूर्ण है। तो मैं उसी तरीके से इसको पढ़ाऊंगा जिस तरह से आप सभी के लिए फायदेमंद हो। तो ये अपना 20 अंक का आएगा। 20 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 20 अंक में से जो क्लासिफिकेशन है इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। नहीं तो इसमें 4 लघुतरात्मक छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जो 8 अंक के होंगे, और 2 श्लोक पूछ करके उनमें से किसी एक की व्याख्या पूछी जाएगी, सप्रश्न, और कवि और काव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो वाल्मीकि रामायण हम शुरू करें इससे उससे पहले हमारी संस्कृत साहित्य परंपरा क्या रही है, सामान्य संस्कृत साहित्य का परिचय क्या है, वो हम एक बार यदि समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होता है। तो संस्कृत साहित्य का सामान्य से परिचय आप देखिएगा, आप स्क्रीन पर ऊपर भी देख रहे होंगे। संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय, साहित्य को मानने और जानने वाले संपूर्ण संसार के लगभग समस्त विद्वान ध्वनिमत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो विश्व की प्राचीनतम भाषा है। इस भाषा में जो लिखा गया साहित्य है, अर्थात जो संस्कृत साहित्य है, वो विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जगत के सबसे प्राचीन ग्रंथ
ऋग्वेद से प्रारंभ कर वर्तमान में 21वीं सदी के प्रारंभ तक संस्कृत भाषा में रचा गया सारा साहित्य संस्कृत साहित्य कहलाता है। ऋग्वेद से लेकर के अब तक जितनी रचनाएं हुई, इतने विशाल साहित्य को अध्ययन और वर्गीकरण की दृष्टि से काल के आधार पर विद्वानों ने दो भागों में बांटा है, क्योंकि एक साथ इसका अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए दो भाग हैं। जिसमें पहला आता है जो वेदों से संबंधित होने के कारण उसे वैदिक साहित्य कहा गया, और लोक से संबंधित होने के कारण उसे लौकिक साहित्य कहा गया। तो जो साहित्य वेदों से संबंधित है उसे वैदिक साहित्य कहा, और जो लोक से संबंधित है उसे लौकिक साहित्य कहा। अब वैदिक और लौकिक दो प्रकार के भाग हमें संस्कृत साहित्य में देखने को प्राप्त होते हैं। ये देखिएगा, ये वैदिक साहित्य और ये लौकिक साहित्य, दो प्रकार से हमें यहाँ पर वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य इस प्रकार से करके दो प्रकार से हमको भाग प्राप्त होती हैं। इस विभाजन का सीधा और मोटा आधार सभी साहित्य मर्मज्ञों ने एक मत से यही माना है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से, ध्यान देने की बात है बेटा, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम मंत्र से प्रारंभ कर महर्षि वाल्मीकि के रामायण ग्रंथ से पूर्व तक का सारा साहित्य तो वैदिक साहित्य है, और महामुनि वाल्मीकि की रामायण के प्रथम कांड के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से प्रारंभ कर वर्तमान काल तक रचा गया और भविष्य में रचा जाने वाला समग्र साहित्य लौकिक साहित्य है। तो जो संस्कृत साहित्य है उसके बीच में एक लकीर खींच दी गई, वो लकीर ये खींची गई कि इस लकीर से जो पहले वाला साहित्य है वो वैदिक साहित्य कहलाएगा और बाद वाला साहित्य है वो लौकिक साहित्य कहलाएगा। अब पहले वाला साहित्य कौन सा है जो लौकिक साहित्य कहला रहा है? वैदिक साहित्य अर्थात ऋग्वेद काल से लेकर के, जब से ऋग्वेद रचा गया तब से लेकर के, और जो हमारे वाल्मीकि हुए हैं उन वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण की रचना की गई है, उस रामायण की रचना से अर्थात उस रामायण ग्रंथ से लेकर के अब तक के जो भी ग्रंथ रचे गए हैं वो सब आते हैं कौन से साहित्य के अंतर्गत आएंगे? लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब वैदिक साहित्य में क्या क्या है, लौकिक साहित्य में क्या क्या है, इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं कि यावत स्थास्यन्ति गिरिया सरितश्च महितले तावद रामायण महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति। रामायण के विषय में आप सबको पता है कितनी श्रद्धा है, हम लोगों की कितनी श्रद्धा है। रामायण एक ऐसा लोक विस्तृत ग्रंथ है जो इस संसार में हम जब तक जीवित हैं तब तक निश्चित रूप से जो उसकी महिमा कम नहीं होने वाली, घर घर में गाया जाने वाला है। आप देखिएगा घर घर में जो रामायण है उस रामायण के पाठ होते हैं कि नहीं होते? आप लोगों ने भी देखे होंगे, अपने भी रामायण के पाठ अधिकतर होते ही रहते हैं, आपके घर पर भी इस तरह के पाठ होते रहते होंगे। तो रामायण का जो पठन है वो हर समय होता रहता है, और ये रामायण कब तक रहेगी उसके बारे में कहा है कि यावत स्थास्यन्ति गिरयः, यावत यानी जब तक, स्थास्यन्ति यानी स्थित रहेंगे, गिरयः यानी पर्वत, जब तक पर्वत रहेंगे, सरितश्च महितले, और इस पृथ्वी पर महितले यानी इस पृथ्वी पर सरिता, सरित की मतलब नदियां रहेंगी, तावद यानी तब तक रामायण महिमा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक जो रामायण की महिमा है इस संसार में प्रचरित रहेगी, अर्थात रामायण का जो यश है वो फैला रहेगा। ये सत्य बात। तो रामायण जो है वो रामायण हमारे लिए एक धार्मिक ग्रंथ ही केवल नहीं है, अभी तो ये जीवन का दर्शन है। अभी तो हमें यहाँ से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। अब रामायण के आकार और प्रकार को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो रामायण में ऐसा क्या क्या है, रामायण का, इसको चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। एक छोटा प्रश्न बनता है बेटा कई बार कि चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता जो है वो वाल्मीकि कृत रामायण को कहा गया है। क्यों?
चतुर्विंशति सहस्र, इसमें चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, सहस्र का मतलब होता है 1000 और चतुर्विंशति है ना 24। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, ये रामायण है, इस रामायण में और गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं और इसमें 24,000 श्लोक, तो 24,000 श्लोकों का चतुर्विंशति सहस्री संहिता, तो 24,000 के कारण इसको चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिस प्रकार गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है, गायत्री मंत्र में प्रत्येक वर्ण का प्रयोग किया गया है, उसी वर्ण से इनका जो श्लोक है वो अलग अलग सर्गों के श्लोक जो है वो प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर देखिए कि 24,000 श्लोकों में से प्रत्येक 1000वां श्लोक गायत्री मंत्र के उस अक्षर से प्रारंभ होता है जो उस संख्या क्रम पर आधारित है। ये जो है ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर बताया गया है कि रामायण में कुल 24,000, इसका जो नाम है वो चतुर्विंशति सहस्री संहिता है। आप इसको नोट करके रखेंगे, छोटा प्रश्न बनता है, क्यों? क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक हैं और प्रत्येक 1000वां श्लोक जो है वो गायत्री मंत्र के उस अक्षर से प्रारंभ होता है जो उस संख्या क्रम पर आधारित है। जैसे अपन ओम भूर्भुवः है तो पहला जो है गायत्री मंत्र का वर्ण आता है ओम, तो यहाँ पर जो पहला श्लोक का पहला वर्ण है रामायण का वो ओम है, ओम से शुरू होता है। तो इस प्रकार से दूसरा है ओम भू, तो जो दूसरा 1000वां श्लोक आएगा वो भू से शुरू होगा। तो गायत्री मंत्र की ये एक विशेषता है, ये रामायण की भी एक विशेषता रही है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण का अध्ययन करने पर वाल्मीकि कवि और ऋषि दोनों रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। ये कवि भी हैं और ऋषि भी हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व को प्रकट करने वाले रामायण के वे कवयः क्रांतदर्शिनः और ऋषयः मंत्र द्रष्टा है, इन दोनों विशेषताओं को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि ये क्रांतदर्शी भी है और मंत्र द्रष्टा भी है। क्रांत दृष्टा होने के कारण से वाल्मीकि को अतीत, वर्तमान और भविष्य की सारी घटनाएं हस्तकमलवत दिखाई देती। क्रांत दृष्टा का मतलब होता है जो तीनों कालों को देख सकने में समर्थ है। वीर रस से भरपूर इस महाकाव्य में समस्त प्रकार के आदर्श गुणों से मंडित और सुसज्जित पुरुषोत्तम उस श्री राम की कीर्तन विद्यमान है जो इस सृष्टि में अनुपम अपना उदाहरण आप ही है। अर्थात राम राम की तरह से है, राम की तरह से और कोई नहीं है। श्री राम से तुलना करने योग्य व्यक्तित्व जगत में दूसरा आज तक नहीं हुआ है और ना होगा। देखो, क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूप रमणीयताया, क्षणे क्षणे यद नवताम उपैति, क्षण क्षण में जो नवीनता को प्राप्त करे, क्षण क्षण में जो सुंदर दिखे, इस उक्ति को साक्षात और सार्थक सिद्ध करने वाली पढ़ा जाए, उसमें नवीन अर्थ, नवीन रस और नवोन्मेष प्रतिभा की नवानुभूति होती है। ये इसके आदि अनादि का रहस्य भी है। इसी प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं रामायण का आकार और कथानक क्या है। इस विषय में से भी प्रश्न कई बार बना हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे। रामायण का आकार कितना है, कितने सर्ग हैं इसमें, और जैसा कि हम इसके पूर्व में स्पष्ट कर चुके कि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श गुणों से भरपूर श्री राम के जीवन का प्रतिपादन किया गया है। इसका कथानक जो है कांडों और सर्गों में विभक्त है। प्रत्येक कांड की सर्ग संख्या भिन्न भिन्न है। एक प्रश्न बना था, बाल कांड में कुल कितने सर्ग हैं? इनको बेटा आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। बाल कांड में कुल 77 सर्ग हैं। अयोध्या कांड की कहानी को 119 सर्गों में गुंफित किया गया है। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। इसी प्रकार से किष्किंधा कांड की कथानक में कुल 67 सर्ग हैं। ठीक है, सुंदरकांड 68 सर्गों में की गई है इसकी रचना, और युद्ध कांड में सबसे ज्यादा 128 सर्ग लिखे गए हैं, और अंतिम 111 सर्गों में उत्तर कांड का कथानक दर्शाया गया है। इस प्रकार रामायण में कुल मिलाकर के 645 सर्ग विद्यमान है। ये प्रश्न जो है वो दोनों तरह से बन सकता है कि रामायण में कुल कितने सर्ग विद्यमान है, तो आप बताएंगे 645 है, बाल कांड में 77 है, अयोध्या कांड में 119 है, और अरण्य कांड में कुल 75 है,
और किष्किंधा कांड में 67 हैं, सुंदर कांड में 68 हैं और युद्ध कांड में 128 सर्ग हैं और युद्ध कांड में सबसे ज्यादा सर्ग भी है। दूसरा प्रश्न बेटा महत्वपूर्ण ये बन सकता है कि रामायण के किस कांड में सब सर्गों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप बताएंगे रामायण के युद्ध कांड में सर्गों की संख्या सर्वाधिक 128 है। या पूछ लिया जाए कितना है तो आप 128 बताएंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि रामायण में कुल मिलाकर के 7 कांडों में कितने सर्ग विद्यमान है? तो आप बताएंगे 645। क्योंकि ये दोनों प्रकार के प्रश्न बेटा पहले भी बन चुकी हैं, इसलिए इनको आप हल्के में नहीं ले और इनको आप नोट करके रखें, ताकि जब भी कभी आप परीक्षा लिखोगे तो आपको परीक्षा में ये काम आएंगे। तो अलग अलग जो कांड है उन कांडों में क्या क्या वर्णन किया गया है, ये उन कांडों को आप विस्तृत बुक में देख करके पढ़ सकते हैं और उसको पढ़ने से आपको ये पता लग जाएगा कि किस कांड में किस किस का वर्णन किया गया है। अब अथ बालकांडम, इसके बाद में बालकांड प्रारंभ होता है। ये हमारी पुस्तक में है और ये हमारी सिलेबस में भी है। यहाँ से अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा सामान्य परिचय पढ़ने के बाद में अब हम बालकांड प्रारंभ। अथ प्रथमा सर्ग, जैसा कि मैंने कहा था, जैसा कि आपने देखा था कि जब हम रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण का हर 1000वां श्लोक जो है वो, अथवा हर 1000वां श्लोक जहां से शुरू होता है वो गायत्री मंत्र की किसी न किसी वर्ण से शुरू होता है। क्योंकि 24,000 श्लोक जो है वो गायत्री रामायण में है और 24 अक्षर जो है, 24 वर्ण जो है वो गायत्री मंत्र में है। तो पहला गायत्री मंत्र का वर्ण आता है ओम, इसलिए यहाँ पर पहला श्लोक ओम से शुरू है। ये एक इत्पात है, एक ऐसा संयोग है। ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम, ये श्लोक है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। अन्वय नीचे दिया हुआ है, तपस्वी वाल्मीकि तप स्वाध्याय निरतम वाग्विदाम वरम मुनिपुंगवम नारदम परिपृच्छ। तो तपस्वी वाल्मीकि नारदम परिपृच्छ, तपस्वी वाल्मीकि ने नारद को पूछा। देखो तपस्वी वाल्मीकि ने नारदम परिपृच्छ, नारद से पूछा। कैसे नारद से पूछा, ये सारे विशेषण। तो यहाँ पर वाल्मीकि शब्द जो है इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। वाल्मीकि शब्द का अर्थ क्या है? आप में से बता सकता है बेटा कोई वाल्मीकि शब्द का क्या अर्थ है? कुसुम आप बता सकते हैं बेटा, वाल्मीकि क्यों कहा गया है इनको? वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है? क्या कोई कथा जुड़ी हुई है इसके साथ में? कुसुम आप सुन रहे हैं मुझे? सुरेखा आप बताइए बेटा। क्योंकि सर ये बॉम्बे में से निकले थे ना, तपस्या कर रहे थे तब। बॉम्बे में से निकले थे, तपस्या कर रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बता पाएगा बेटा? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रामगल्ला आप बता पाओगे बेटा? सीमा? हाँ सर। हाँ, वाल्मीकि क्यों कहा है बेटा इनको? सर इनके ऊपर वो दीमक का वो घर बन गया था ना पूरा, वो तपस्या कर रहे थे जंगल में। बिल्कुल बिल्कुल। तपस्या क्यों कर रहे थे? कभी आपने सुना है इस बारे में कोई कहानी सुनी है आपने? हाँ, वो डाकू थे, फिर वो ऋषियों ने उनको उपदेश दिया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। सप्तऋषि मंडल आया था और सप्तऋषियों के समूह ने इनको ये बोला था कि ये पहले ये बहुत बड़े रत्नाकर नाम के डाकू थे, लोगों को लूटा करते थे और ये लूट रहे थे। तो इन्होंने एक बार साधुओं को भी लूटा। तो फिर साधुओं ने ये कहा कि भाई जो आप ये काम कर रहे हो, ऐसा काम करने में क्या तुम्हारे परिवार वाले साथ देंगे जिनके लिए तुम ये सब कुछ करते हो?
तो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं परिवार वालों से पूछ करके आता हूँ। जब ये पूछने के लिए जाते हैं तो ऋषियों को पेड़ों से बांध करके चले जाते हैं। ये कहते हैं कि नहीं तो तुम भाग जाओगे, क्या पता तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। तो जाते हैं तो इनको वहां से नेगेटिव जवाब मिलता है, वापस ये आ जाते हैं। तो इनको ऋषि लोग ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर जो तुम्हारे घर वाले साथ नहीं है तो तुम ऐसा काम करना छोड़ दीजिएगा, तुम अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये पूछते हैं कि अच्छा काम क्या है। तो अच्छा काम कहते हैं कि आप राम नाम का सुमिरन कीजिए और इसी से तुम्हारा जो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुम इस संसार में आए हो तो ये जो संसार है, ये संसार से मुक्ति इसी से मिलने वाली है। तो ये राम नाम का जब कब तक करना है, उन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ से वापस लौट करके आते हैं तब तक आप कीजिएगा। ऋषि मुनि लोग हैं, पता नहीं कब कब आती हैं, तो ये उसी समय वहां पर राम नाम का जप करने लग जाते हैं और इतनी कठोर तप करते हैं कि इनके ऊपर बांबी जम जाती है, अर्थात जो दीमक है वो इनके ऊपर अपना घर बना लेती है। वहां से इनका शरीर जो है वो वापस प्राप्त होता है। जो सप्तऋषि मंडल का भी वापस वहां से आता है तो वो बांबी से आवाज सुनता है और आवाज सुनने के बाद में उनको पता लगता है कि हमने इस तरह का जो किया था, ये वो रत्नाकर नाम का जो एक डाकू है, वो फिर वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण, बांबी से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये हम सबको ध्यान होना चाहिए। बहुत अच्छा बताया बेटा सीमा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि तपस्वी वाल्मीकि ने पर नारदम परिपृच्छ, नारद से पूछा। क्या? तपस्वी वाल्मीकि ने नारद से पूछा। कैसे नारद से पूछा? तपः स्वाध्याय निरतम, तप यानी तपस्या में, और स्वाध्याय यानी स्वाध्याय में, वेदों के अध्ययन में, निरतम यानी जो लगा हुआ है। तपस्या और वेदांकों के अध्ययन में जो लगा रहने वाला है। वाग्विदम वरम, जो वाणी के अर्थात वेदों के अर्थों को जानने वाले में श्रेष्ठ है। ऐसे मुनिपुंगवम, और जो मुनियों में भी श्रेष्ठ है, ऐसे नारदम परिपप्रच्छ, नारद को पूछा, नारद से उन्होंने पूछा। तपस्वी वाल्मीकि ने तपस्या में और स्वाध्याय में लगे हुए, वेदों के अर्थ को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद से प्रश्न किया, नारद से पूछा। ये पहला समझ में आ गया बेटा? हाँ आगे बढ़े? जी सर। आगे बढ़। क्या पूछा देखो। कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा बता रहे हैं। को वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। नारद को पूछ रहे हैं वाल्मीकि। क्या पूछा है? कौन वस्मिन। बेटा अगर जो इसको अलग अलग अपन करेंगे तो कह नु निश्चित रूप से, कह नु अस्मिन क्या होगा? कह धन नु धन अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कि अस्मिन लोके, अन्वय देखेंगे, अस्मिन लोके इस संसार में, सांप्रतम यानी अब, कह कौन, नु यानी निश्चय ही, गुणवान सबसे अधिक गुणवान है, उत्तम गुणों से संपन्न है। इस संसार में कौन सबसे अच्छे उत्तम गुणों से संपन्न है। कह च वीर्यवान, और कौन है जो सबसे अधिक वीर्यवान है, वीर्यवान पराक्रमशाली है। धर्मज्ञ च, और ऐसा कौन है जो सबसे अधिक धर्म के विषय में जानता है। कृतज्ञ च, और ऐसा कौन है कि जो सर्वश्रेष्ठ किए हुए उपकार को मानता है, जो कृतज्ञ है। सत्य वाक्य दृढ़व्रतः, ऐसा कौन है जो सत्य वचनों को बोलने वाला है। और दृढ़व्रतः, ऐसा कौन है जो कठोर व्रत को धारण करने वाला है, अर्थात
दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प को धारण करने वाला है, पूर्ण करने वाला है, ऐसा कौन है? प्रश्न किया है, नारद से प्रश्न किया है वाल्मीकि मुनि ने कि इस लोक में अब ऐसा कौन है जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कौन है जो प्रतापवान है, ऐसा कौन है जो धर्मज्ञ है, ऐसा कौन है जो कृतज्ञ है, ऐसा कौन है जो सत्य का पालन करता है, ऐसा कौन है जो दृढ़ व्रत का पालन करता है अथवा दृढ़ता पूर्वक अपने संकल्प को पूर्ण करता है, संकल्प का पालन करता है, ऐसा कौन है? समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े? जी सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अगला आता है, उसी प्रश्न के क्रम में पूछ रहे हैं, देखिएगा क्या पूछा है आगे। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कैश्चैक प्रियदर्शनः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कैश्च प्रियदर्शनः। देखो कितनी अच्छी बात है, एक एक शब्द को देखेंगे। चारित्रेण च को युक्त है, को में ओ का विसर्ग हो जाएगा, कह युक्त हो जाएगा। सर्वभूतेषु को हितः, को का क्या हो जाएगा, कह हितः। विद्वान कह, फिर कह समर्थः च, समर्थश्च, च का विसर्ग हो जाएगा, कश्चैक प्रियदर्शन, कह च एक प्रियदर्शन, चैक च प्लस एक, चैक ए प्लस ए बराबर आई, वृद्धि। यहां पर देखिएगा, कश्चैक, कह प्लस च प्लस एक प्रियदर्शन। देखेंगे इसका अन्वय देखते हैं। कह यानी कौन, च यानी और, वहीं से प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न जो तीसरा जो श्लोक है ये भी प्रश्न के रूप में। क्या यानी कौन, चारित्रेण युक्त, कौन ऐसा है जो अच्छे चरित्र संबंधित गुणों से युक्त है, चारित्रिक गुणों से युक्त है, ऐसा कौन है। कह सर्वभूतेषु हितः, ऐसा कौन है जो समस्त प्रकार के प्राणियों के हित के कार्य को करने वाला है, सबके हित का कार्य करता है, सबके भलाई का कार्य करता है, ऐसा कौन है। कह विद्वान, कौन विद्वान है, क्या चाहे समर्थ, और कौन सर्वसमर्थ है, क्या चाहे एक प्रिय दर्शन, और कौन है जो एक प्रिय दर्शन, प्रत्येक अवस्था में अकेला ऐसा कौन है जो देखने पर सुंदर लगता है, जो अकेला मात्र सौंदर्य से युक्त है, ऐसा कौन है। क्या चाहे चारित्रेण युक्त, कौन चरित्र से युक्त है, ऐसा कौन है जो सभी प्राणियों का हित का कार्य करता है, ऐसा कौन है जो विद्वान है, ऐसा कौन है जो सभी कार्य करने में समर्थ है, ऐसा कौन है जो एकमात्र प्रियदर्शन है। बढ़े आगे। जी सर। आगे देखिए, चौथा श्लोक आता है, उसी क्रम में चौथा श्लोक है। आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को अनसूय कह कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। क्या आत्मवान, क्या यानी कौन, आत्मवान यानी अंतःकरण को अपने वश में रखने वाला है, कौन आत्मा वाला है, ऐसा कह सकते हैं। कौन अपने अंतःकरण को अपने मन में रखता है, कौन अपने ऐसा कह सकते हैं स्वयं को अपने वश में रखता है, ऐसा कौन है जो स्वयं को अपने वश में रखने वाला है। जित क्रोध, ऐसा कौन है जिसने क्रोध को जीत लिया है। द्युतिमान कह, ऐसा कौन है जो शारीरिक कांति से संपन्न है। कह अनसूय कह, और ऐसा कौन है जो अनसूय कह, किसी की निंदा नहीं करता है अथवा किसी के गुणों में दोष नहीं निकालता है, ऐसा कौन है। एक तो होता है असूयक, असूयक का मतलब क्या होता है,
असूयक, जो किसी के गुणों में दोष निकाले, और जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकाले वो अनसूयक। ऐसा कौन है जो किसी के गुणों में भी दोष नहीं निकालते? संयुगे कस्य, संयुगे यानी युद्ध में, कस्य जात रोषस्य, किसकी क्रोध करने पर, देवाश्च बिभ्यति, देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं। यहाँ तक किसके क्रोध करने पर युद्ध में, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके क्रोध करने पर देवता भी डर जाती हैं, ये मुझे बता। समझ में आ गया? सरल है? जी सर। हाँ। आगे बढ़े? हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे उन्होंने कहा है एतद् इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कुतूहलम हि मे महर्षि त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। आगे उन्होंने ये कहा है कि ये महर्षि एतद् इच्छामि, तो देखो बेटा एतत् इच्छामि, यहाँ पर तय को दय हो गया, एतद् इच्छामि, एतत् प्लस इच्छामि, श्रोतुम परम कुतूहलम में महर्षि तुम समर्थोसी, समर्थः प्लस असि, यहाँ पर पूर्ण रूप हो गया ये वाला, ज्ञातुम एवं विधम नरम। देखिएगा, एतद् इच्छामि अहं श्रोतुम परम कुतूहलम हि मे महर्षि तुम समर्थोसी ज्ञातुम एवं विधम नरम। एतद् श्रोतुम अहम इच्छामि, एतद् यानी यह, श्रोतुम यानी सुनना, अहम यानी मैं, इच्छामि यानी चाहता हूँ, यह मैं सुनना चाहता हूँ। तो बेटा यहाँ पर कौन सुनना चाहता है बताइएगा मुझे, कौन सुनना चाहता है? वाल्मीकि जी। हाँ, वाल्मीकि जी जो हैं वो सुनना चाहते हैं। किससे सुनना चाहते हैं? नारद मुनि से। नारद मुनि से सुनना चाहते हैं। वेरी गुड। एतत् श्रोतुम अहम इच्छामि, मैं यह सुनना चाहता हूँ। हे ऋषि, हे मुनि श्रेष्ठ, एतद् श्रोतुम अहम इच्छामि, यह मैं सुनना चाहता हूँ। मे ही परम कुतूहलम, मे यानी मुझे ही, निश्चय ही, परम कुतूहलम अत्यधिक जानने की इच्छा है, मेरे मन में जानने की बहुत तीव्र उत्कंठा है। महर्षि है महर्षि, त्वम एवं विधम नरम ज्ञातुम समर्थयसि, क्योंकि तुम काल दृष्टा हो, क्रांत दृष्टा हो, तीनों समय को जानते हो, इसलिए तुम एवं विधम नरम ऐसे व्यक्ति को ज्ञातुम समर्थयसि जान सकने में समर्थ हो, इसलिए तुम ऐसे व्यक्ति को जान सकते हो और जान करके मुझे बता सकते हो। भाई मेरे पास, मुनि कह रहे हैं मेरे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आपके पास सामर्थ्य है इसलिए आप ऐसे व्यक्ति को जान सकते हो और जान के मुझे बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। अरे बाकी लड़कियों ने मौन धारण कर रखा है क्या? आगे चलते। श्रुत्वा चेतत्लोकज्ञो वाल्मीकिर नारदो वचः श्रूयताम इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। देखो, श्रुत्वा चेतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर नारदो वचः श्रूयताम इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। एक एक शब्द को देखेंगे। श्रुत्वा चेतत्, तय हलंत हो गया, संधि कुछ नहीं है। त्रिलोकज्ञो, ओ का विसर्ग हो जाएगा, त्रिलोकज्ञ। वाल्मीकि, रे का ये वाला जो रह है इसका विसर्ग हो जाएगा वाल्मीकि। नारदो वचः श्रूयताम इति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत। वाक्यम हलंत हो जाएगा, ए निकलेगा अब्रवीत। अन्वय देखेंगे। हाँ, अन्वय देखिएगा। चेतत एतत् च वाल्मीकि वचन श्रुत्वा, एतत् यानी ये, च यानी और ये वाल्मीकि वचन श्रुत्वा, वाल्मीकि के वचन सुन करके।
वाल्मीकि के क्या वचन सुने कि भाई आप जानते हो, आप बता सकते हो ऐसे व्यक्ति को। ये वचनों को सुनकर त्रिलोकज्ञ, जो तीनों लोकों को जानते हैं, ऐसे नारद नारद अमंत्र श्रूयताम इति। अमंत्र श्रूयताम, अमंत्र श्रूयताम का मतलब क्या है? मन ही मन में ध्यान लगा करके, श्रूयताम इति सुनो ऐसा, प्रहृष्ट खुश होकर के, वाक्यम अब्रवीत यानी वाक्य कहने लगे। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के वचनों को सुनकर के तीनों लोकों के ज्ञाता जो नारद मुनि हैं, वो नारद मुनि ने ध्यान लगा करके और प्रसन्न होकर के क्या कहा? सुनिए ऐसा, उन्हें ऐसा वाक्य उन्होंने कहा, ऐसा बोला। एतत् च वाल्मीकि वचः श्रुत्वा, एतत् यानी ये, च यानी और, वाल्मीकि वचः श्रुत्वा, वाल्मीकि के वचनों को सुनकर के, त्रिलोकज्ञ तीनों लोकों को जानने वाले, नारद ने अमंत्य बिना कुछ बोले हुए मन ही मन में ध्यान लगा करके, श्रूयताम इति प्रहृष्ट सुनो ऐसा, प्रसन्न होकर के, वाक्यम अब्रवीत यानी वाक्य बोला। समझ गए? आगे बढ़े। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनै श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान वसी। क्या कहा है देखिएगा। हाँ, इक्ष्वाकु। सर, हाँ बेटा। सर आपने एक श्लोक छोड़ दिया। कौन सा छूट गया? 7वां। देखता हूँ, 6ठा हो गया, 7वां देखता हूँ। हाँ छूट गया बेटा। चलो पढ़ते हैं, कोई नहीं। ये 7वां देख लीजिएगा। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। क्या कहा है? बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। एक एक शब्द को देखेंगे। क्या है? बहवो का बहवः, दुर्लभाः चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा, मुने वक्ष्यामि प्लस अहम, वक्ष्याम्यहम, बुद्ध्वा तैहि, रे का विसर्ग हो जाएगा, युक्तः श्रूयताम नरः। मुने हे मुनि, ये च बहवः गुणा, ये यानी जो, यानी और, बहवः गुणा बहुत सारे गुण, त्वया कीर्तिता तुमने कहे हैं, जो तुमने बहुत सारे गुण कहे हैं, ऐसा होना चाहिए, धृतिमान होना चाहिए, ऐसा धृतिमान कौन है, ऐसा सुचरित्र से युक्त कौन है, इस तरह के जो बहुत सारे गुण आपने कहे हैं, ते दुर्लभा, वो सारे गुण जो हैं बहुत दुर्लभ हैं। वो गुण सामान्य नहीं है, सामान्य लोगों में नहीं हो सकते बेटा, वो बहुत दुर्लभ हैं। एवं इस प्रकार से दुर्लभा एवं, दुर्लभ ही हैं, निश्चय ही दुर्लभ हैं, और एक व्यक्ति में तो बहुत ही दुर्लभ है। मुनि, हे मुनि, ये च बहवः गुणा त्वया कीर्तिता, जो तुमने बहुत सारे गुणों का बखान किया, गुणों के विषय में बताया, ते दुर्लभा एवं, वो दुर्लभ ही हैं। अहम तै युक्तः, अहम यानी मैं कौन? मैं नारद, तै युक्तः उन गुणों से युक्त, नरः बुद्ध्वा व्यक्ति को जान करके, अपने तपोबल से पहचान करके, वक्ष्यामि कह रहा हूं, श्रूयताम आप सुनिए। हे मुनि, ये बहुत सारे गुण जो तुमने कहे हैं, वो सारे गुण बहुत ही दुर्लभ है, फिर भी मैं उन सभी गुणों से युक्त व्यक्ति को जान करके, उस व्यक्ति का पता लगा करके, वक्ष्यामि यानी कह रहा हूं, श्रूयताम यानी आप सुनिए। समझ आ गया बेटा? जी सर। वेरी गुड। कम से कम मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट कहीं अपना फोन ऑन करके चले गए हों इधर उधर, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं है ना? नहीं, आपके ऊपर तो विश्वास है मेरे को।
जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनके ऊपर तो विश्वास होता ही होता है ऐसे। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि जो संस्कृत के मेरे विद्यार्थी हैं, मुझे गर्व है इन संस्कृत के विद्यार्थी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान, ये नया हलंत हो जाएगा, द्युतिमान नया हलंत हो जाएगा, फिर धृतिमान फिर वशी, ऐसा है। तो विशेष इसमें संधि का कोई कुछ नहीं है। अन्वय देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः नाम जनैकृतः सह रामः नियतात्मा महावीर्य द्युतिमान धृतिमान वशी चास्ति। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि मैं इस व्यक्ति के विषय में बता रहा हूँ और बहुत दुर्लभ है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। क्या कहा है? इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, इक्ष्वाकु वंश में प्रभव यानी उत्पन्न होने वाला, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाला, राम नाम जनै श्रुतः, इक्ष्वाकु वंश प्रभव, इक्ष्वाकु वंश में प्रभाव यानी उत्पन्न होने वाले, इक्ष्वाक महाराजा इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले, राम, राम नाम, राम जिनका नाम है, जनै श्रुतः जन साधारण के द्वारा जिसके विषय में सुना गया है, जन साधारण भी जिसके विषय में जानते हैं। वापस देखेंगे, जन साधारण भी जिनके विषय में जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, राम नाम से प्रसिद्ध, सामान्य लोग भी जिसके बारे में जानते हैं, राम जिस राम नाम के बारे में सभी लोग जानते हैं, जन सामान्य जानते हैं। स राम यानी वह राम, कोई ऐसा वैसा राम नहीं, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ है, राम जिसका नाम है, सामान्य लोग भी जिसके विषय में जानते हैं, स राम यानी वह राम। कैसे हैं? नियतात्मा, नियंत्रित अंतरात्मा वाले हैं, अपने हृदय को नियंत्रित रखने वाले हैं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं, मन उनके अधीन है, महावीर्य अत्यधिक पराक्रमशाली है, द्युतिमान और स्वाभाविक द्युति से युक्त है, प्रकाश से युक्त है अर्थात सुंदर है, द्युतिमान और धैर्यशाली भी हैं, धीरज रखने वाले भी हैं, और वशी यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले भी हैं। कौन? इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले जो श्री राम है, जिनको सभी लोग जानते हैं, वो राम अपनी आत्मा को अपने वश में रखने वाले, अत्यधिक पराक्रम से युक्त है, सौंदर्य से युक्त है, धैर्य से युक्त है, और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले हैं। इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले राम इस नाम से लोगों में जो पहचाने जाते हैं, अथवा राम इस नाम से लोग जिसको जानते हैं, वह राम कैसे हैं? नियतात्मा, अपने अंतःकरण को अपने वश में रखने वाले हैं, अत्यधिक पराक्रम से युक्त है, सौंदर्य से युक्त है, धैर्य से युक्त है, और अपनी इंद्रियों को भी वश में रखने वाले हैं। ऐसे श्री राम जी हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। जी सर। आगे बुद्धिमान, बुद्धिमान नीति वाग्मी, श्रीमान च्युति निर्वहण, विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। क्या कहा है? देखो, बुद्धिमान, बुद्धिमान नया हलंत हो जाएगा, फिर नीतिमान, फिर वाग्मी।
बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी। श्रीमान, ये जो है ये इसका श्रीमान न हो जाएगा, ये का न हो जाएगा, श्रीमान। फिर ये 6 का स हो जाएगा, शत्रु निर्वहण, विपुलांशु महाबाहु कंबु ग्रीव महाहनु। कैसे हैं श्री राम जी? बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त है। दूसरा क्या गुण है? नीतिमान, नीति से युक्त है। तीसरा क्या गुण है? वाग्मी, वाग्मी का मतलब क्या है? बोलने में बहुत चतुर है, श्रेष्ठ वाणी का प्रयोग करते हैं। श्रीमान, सौंदर्य से अथवा ऐश्वर्य से युक्त है। और शत्रु निर्वहण, शत्रु निर्वहण का मतलब क्या है? अपने शत्रुओं को निश्चित रूप से नष्ट करने वाले हैं। विपुलांश, विपुल यानी बहुत बड़ा, अंश यानी कंधे, अर्थात बड़े कंधों वाले हैं, विशाल कंधों वाले हैं। और क्या है? महाबाहु, बहुत विशाल बड़ी भुजाओं वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी भुजा वाले, कोई छोटे मोटे हाथ नहीं होंगे। कंबु ग्रीव, और जो उनकी ग्रीवा है वो बहुत सुंदर है। कैसी सुंदर है? कंबु, शंख के समान। शंख के समान गर्दन जिसकी होती है उसको बहुत सुंदर माना गया है हमारे साहित्य में। तो इनकी गर्दन शंख की तरह से बहुत सुंदर है। महाहनु, और एक परिपुष्ट ठोड़ी है, ऐसा नहीं कोई छोटी सी ठोड़ी है ऐसे ही लटक रही हो, एक सुंदर है, एक सुंदर मुख है उनका, एक सुंदर ठोड़ी। वो जो राम जी हैं वो क्या है, कैसे हैं भाई? वो पहली बात वो बहुत बड़ी हनु वाले हैं, ठोड़ी वाले हैं, कंबू के समान उनकी ग्रीवा है, और बहुत विशाल भुजाओं वाले हैं, विपुल कंधों वाले हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। श्रीमान है, श्री का मतलब होता है सौंदर्य, सौंदर्य अथवा ऐश्वर्य से युक्त है। वाग्मी है, बोलने में बहुत चतुर है। नीतिमान, नीतियों का ज्ञान है। और बुद्धिमान, बुद्धि से युक्त है। तो वह राम जी बुद्धि से युक्त है, नीति से युक्त है, बोलने में अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्रेष्ठ वाणी बोलते हैं, ऐश्वर्य से युक्त है, सौंदर्य से युक्त है, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, विशाल कंधों वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, कंबू के समान सुंदर ग्रीवा है, और परिपुष्ट ठोड़ी वाले हैं, वो राम जी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो राम जी के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर किया गया है, राम जी कैसे थे। आगे और भी बताया है राम जी को, राम जी कैसे हैं। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रुरिंदम अजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। देखिएगा, महोरस्को, तो महा प्लस उरस का बड़ा, उर वक्षस्थल वाला, महारुस को महेश्वासो, तो इसका हो जाएगा महाश्वासो। गूढ़ जत्रु अरिंदम, गूढ़ जत्रु का विसर्ग हो जाएगा, ए निकलेगा अरिंदम। अजानुबाहु सुशिराह सुललाट सुविक्रम। स राम, वो राम जी कैसे हैं। महोरस्कः, विशाल वक्षस्थल वाले हैं। महेश्वासः, और महेश्वास यानी महान धनुष को धारण करते हैं। गूढ़ जत्रु, जिनकी जत्रु जो है वो गूढ़ यानी छिपी हुई है। अब जत्रु किसे कहते हैं भाई, ये नया शब्द आया है, गूढ़ जत्रु। गूढ़ जत्रु शब्द आया है जिसका मतलब होता है मजबूत और मोटे स्कंध प्रदेश से संपन्न। तो ये जत्रु वास्तव में क्या है, आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को भी आप खुद भी महसूस करते होंगे, अपने दोनों कंधे हैं और गर्दन है, दोनों कंधे और गर्दन का जो अपना ये वक्षस्थल वाला, ये अपना जो वक्षस्थल है जहां पर गर्दन जुड़ी हुई है, वहां पर एक गोल गोल हड्डी है दोनों तरफ से जो कवर करती है, जो हमारा ये शरीर का जो स्केलेटन है, ढांचा है, जो पसलियों का ढांचा है, इसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें से गर्दन ऊपर की ओर निकल रही है,
तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति कमजोर होते हैं कई बार उनकी वो हड्डियां जो है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, महिलाएं जो हार पहनती है ना, हार, वो हार नीचे वाली जो गर्दन पर हार पहनती है, तो हार के नीचे वाली जो हड्डी होती है वो जत्रु है। तो जो कमजोर लोग होते हैं उनकी वो जत्रु दिखाई देती है, ऐसे एक एक पसली गिन लो उनकी, लेकिन जो मोटे ताजा लोग होते हैं उनकी हड्डियां दिखाई नहीं देती हड्डियां, ठीक है ना। आप में से भी जो कोई पतले हैं बिल्कुल, उनके वो हड्डियां दिखाई देती हो, जिसको जत्रु बोलते हैं। तो जो श्री राम जी है उनकी जो जत्रु है वो कैसी है, गूढ़ यानी छिपी हुई है, मोटी है, मोटे स्कंद प्रदेश वाले हैं। और अरिंदम, अरिंदमा का मतलब क्या है, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। अजानुभुज, उनकी जो भुजाएं हैं वो जानू प्रदेश तक लंबी है। जानू 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 का मतलब होता है जंघा प्रदेश तक, घुटनों तक, जो घुटने हैं उन घुटनों तक लंबी भुजा है उनकी, काफी लंबे हाथ हैं। ये पुरुष के सौंदर्य की निशानी होती है कि उसके हाथ भी लंबे हैं, शरीर भी उसका लंबा है, वक्षस्थल जो है वो चौड़ा है, और कंधे हैं वो विशाल हैं, और जो जत्रु है वो छिपी हुई है, दिखाई नहीं दे रही है। सुशिरा, जो ललाट है, सुशिरा यानी जो सिर है वो कैसा है, सुंदर है। और सुललाट, और जो ललाट है, जो मस्तक है वो भी बहुत सुंदर है। और सुविक्रम है यानी सुंदर ढंग से क्या करते हैं, चरण निक्षेप करने वाले हैं, अर्थात सुंदर उनका पराक्रम है। यह सौंदर्य पूर्वक बहुत सुंदरता से वो जो चलते हैं, उनका जो चरण निक्षेप है वो बहुत ही सुंदर है। वापस देखेंगे कि जो राम जी हैं वो कैसे हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है। आप देखिएगा, मैं एक एक शब्दों को आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं आए। ये देखिएगा, सह राम, वह राम कैसी है, उन राम के बारे में बताया है। सुविक्रम, सह वह, राम यानी राम जी, वो राम जी कैसे हैं, महोरस्कः, महोरस्क का मतलब है विशाल वक्षस्थल वाले हैं। और दूसरा दिया है महेश्वासः, और बहुत बड़े अति विशाल धनुष को धारण करते हैं। गूढ़ जत्रु, अरिंदम, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। अजानुभुज, और घुटनों तक जिनकी लंबी भुजाएं हैं। सुशिरः, जिनका सिर सुंदर है। सुललाट, ललाट जो है भाल जिनका सुंदर है, ललाट जिनका सुंदर है। सुविक्रम, अत्यधिक पराक्रम से युक्त है। अस्ति यानी है। गूढ़ जत्रु, जिनकी जत्रु जो है वो छिपी हुई है। इस तरह के राम जी हैं। उन राम जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि राम जो हैं वो कैसे हैं, अत्यधिक विशाल उनका वक्षस्थल है, और अत्यधिक विशाल धनुष को धारण करते हैं। उनका जत्रु प्रदेश जो है वो मांसल है, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, और जो भुजाएं हैं वो घुटनों तक, अजानुभुज है, घुटनों तक लंबी है। सिर सुंदर है, ललाट सुंदर है, और उनके जो चरण निक्षेप हैं वो भी बहुत सुंदर है, अर्थात उनका चलने का ढंग बहुत अच्छा है। अगला देखते हैं, समझ आ गया ये बेटा? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया। चलो आगे, वेरी गुड। समय सम विभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। समः सम विभक्तांगा स्निग्ध वर्ण प्रतापवान, पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणः। स राम, वो राम जी कैसी हैं, समः सम विभक्तांगः, सम यानी एक समान शरीर से संपन्न है। सम विभक्तांगः, और समान रूप से उनके जो शारीरिक अंग है वो विभक्त हैं। ऐसा नहीं है कोई अंग छोटा है कोई बड़ा है, जैसा उनका शरीर है उस शरीर के अनुसार समान ही उनके शरीर के अंग है। स्निग्ध वर्ण, वर्ण कैसा है, श्यामल वर्ण है। प्रतापवान, प्रताप से युक्त है। पीनवक्षा, और पीनवक्ष
पीन वक्षा, जो वक्षस्थल है वो मांसल है। विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखों वाले है। लक्ष्मीवान, लक्ष्मी से युक्त है, ऐश्वर्य से संपन्न है, और शुभ लक्षण है यानी शुभ लक्षणों से भी युक्त है। अब अपन वापस देखेंगे राम जी कैसे हैं, उनके बारे में बताया है, फिर वापस उनकी एक एक लक्षणों को अपन पढ़ते जाएं, और जो जो भी लक्षण है उन लक्षणों के अनुसार उनका अर्थ अपन करते हैं। राम जी जो है, सह राम यानी वह राम, वह कौन से राम, उन राम के लिए कहा है सह राम। जिन राम के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, नारद जिनके विषय में किनको बता रहे हैं, वाल्मीकि जी को बता रहे हैं कि समह, समान रूप से, सम विभक्तांग, समान रूप से विभाजित शारीरिक अंगों वाले, स्निग्ध वर्ण, श्यामल वर्ण वाले, प्रतापवान, प्रताप से युक्त, पीन वक्ष, मांसल वक्षस्थल वाले, विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखों वाले, लक्ष्मीवान, ऐश्वर्य से संपन्न, शुभ लक्षण है और शुभ लक्षणों से युक्त श्री राम जी हैं। समझ आ गया? हाँ आगे बढ़े। जी सर। आगे देखिए और कैसे हैं उनके बारे में इन्होंने बताया है। धर्मज्ञश्च सत्यसंधश्च प्रजानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। स राम, वो राम कैसे हैं, देखिए धर्मज्ञ यानी धर्म को जानने वाले हैं, सत्यसंध, सत्य पूर्वक प्रतिज्ञा करने वाले हैं, प्रजानाम हिते रतः, प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं, यशस्वी, यश से युक्त है, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त है, शुचि, पवित्र है, वश्य, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, और समाधिमान यानी आत्मज्ञान से युक्त हैं। वो राम जी जो हैं कैसी हैं, समाधिमान, आत्मज्ञान से युक्त हैं, वश्य, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, शुचि, अंतःकरण उनका बहुत पवित्र है, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से युक्त हैं, यशस्वी, यश से संपन्न है, हिते रतः, प्रजानाम, प्रजाओं के हित में लगे रहने वाले हैं, सत्यसंधः, और सत्यपूर्वक संधि का पालन करने वाले हैं, अथवा अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो सत्यपूर्वक प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। फिर क्या है, धर्मज्ञ, धर्म को जानते हैं, कौन, श्री राम जी। जो श्री राम जी हैं वो श्री राम जी कैसे हैं उनके बारे में वापस देख लीजिएगा कि राम जी जो हैं वो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मज्ञ हैं, सत्य संधि है अर्थात सत्यपूर्वक प्रतिज्ञा जो करते हैं उसका पालन करते हैं, प्रजा के हित में लगे रहते हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, पवित्र अंतःकरण वाले हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं और आत्मज्ञान से युक्त हैं। ऐसे श्री राम जी हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं। आगे बढ़े। जी सर। आगे देखिएगा, प्रजापति समः श्रीमान, प्रजापति समः श्रीमान, धाता रिपु निषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। आगे उन्होंने कहा कि प्रजापति समः श्रीमान, धाता रिपु सूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। भाई आपका समय थोड़ा सा ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि ये 15 श्लोक है, मैं इनको करा देता हूँ, फिर कल दूसरी पीडीएफ आएगी तो मैं इसको पूरा करा दूं क्योंकि आज उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था। और जो छात्राएं पेपर देने वाली हैं उनको भी रिवीजन यदि जल्दी हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं उनके लिए यदि उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से मैसेज करके भी, अथवा अब आप मेरे सामने बैठे हुए हैं आप मेरे से पूछ सकते हो। थोड़ा सा जल्दी अपन इसको कर लेते हैं, 2 श्लोक और हैं। प्रजापति समः श्रीमान, धाता रिपु निषूदन, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। स राम है, वो राम जी कैसे हैं, प्रजापति समा, प्रजापति के समान है, प्रजापति ब्रह्मा के समान है अर्थात ब्रह्मा के समान सभी का पालन करते हैं। श्रीमान, बार बार शब्द आ रहा है, शोभा और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। धाता, धारण करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं। रिपुनिषूदनः, रिपु अर्थात शत्रु का नाश करने वाले हैं। जीवलोक से रक्षिता, वो के वो शब्द आ रहे हैं, जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं। धर्म से परिरक्षिता तयास्ति, और धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। वापस देखेंगे वो राम जी जो हैं वो क्या,
हाँ। मोनिका म्यूट खोल। मोनिका हाँ बोल। काय कर रही थी? पागल सर कहाँ गए सर? मेरे को मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, तभी तो बात कर रहे थे ऐसे। बेटा मैं प्रैक्टिकल फाइल जमा करा दी है ज्योग्राफी की। नहीं कल आएंगे, आ जाना। कल कितने कब आओगे? कल 11 बजे के समथिंग आएंगे। ये तो क्लास ले किसने लेने हैं तो बोला? 11:30 तक। हाँ तो हैं? एक दिन मत लेना। तो कल मत लेना यार, क्या है? थोड़ा लेट ना आ सकोगी तुम? फिर धूप हो कितना जाती लेट है। आवा? अरे यार 11:30 बजे बाद तो आ ही जाओ। अरे यार फिर धूप हो जावे ना, तू तो नहीं वहाँ की नहीं वहाँ रहे नहीं। जो आ जाएगी उठ। कविता करा के कल मत जमा। लीजिए क्लास। नहीं, वो भी कल ही आएगी। बस सब तो कल अपन ही भी कल आएंगे ही जमा आएंगे। कराने। हाँ कल आएगी वो भी, और मीरा भी कल ही आएगी। मतलब एक दो लड़के हैं जो कल की बोल रही थी मेरे से व्हाट्सएप पे। देर से किसने कही थी जमा कराने की आज? आज की नहीं, थोड़े ना सर ने बोली थी ना व्हाट्सएप पे, संस्कृत वाले सर ने। अच्छा तो मैंने फिर ग्रुप में डाला था, मतलब हमारा ग्रुप बन रहा है एक, उस पे फिर उन्होंने बोला कि अपन कल आ जाएंगे। अच्छा। तू भी आ जाइयो कल। अब मेरा तो पता ही नहीं है आज जाऊं कि कल जाऊं। अब तो अभी जाएगी, अब तो क्या, कल आ जाना यार, मिल लेना हमसे भी। फिर तो क्या घर में पता खड़े कब सो मिले। दिए हैं वायलिन का नाम सुई। हैं? सही है यार।
सब सीमा मिश्रा भी गई शायद, सब गए। चुप रहे। मास्टर को दियो। पागल सरी सरी। सुशीला बाय। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग सुरेखा। हाँ क्या हाल है? बढ़िया है, तू बता। अरे सर कहाँ गए सर? अब पता नहीं, और ये सुशीला भी गायब हो गई। अरे ये नहीं हुई सुशीला, अपना माए कौन का? मैंने बोला था उसको, अरे मैं खूब बोल रही हूँ तो सुन ही नहीं रही है। गई वो तो। चलो बाय, अपन भी चलते हैं, सर का पता नहीं कब आए। हाँ बाय बाय। अरे सुन, बोल सुरेखा, वो मैं ये बोल रही बोल। हूँ कि अपनी भी जमा हो रही है कि प्रैक्टिकल की फाइल? अपनी तो मेरे पास तो प्रैक्टिकल है नहीं, वैसे सर तो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे? कि ज्योग्राफी की फाइल सेकेंड ईयर वालों को भी जमा होगी। नहीं होने के लिए तो बोल रहे थे, पर हो रही है क्या इस टाइम? पता नहीं, हो रही होंगी शायद। वो सर तो ऐसे बोल रहे थे 10 तारीख बाद में आना। 10 के बाद में? हाँ देखते हैं, फिर सर से पूछ लेंगे। अभी तो ना एग्जाम है, तो मेरे को भी और लड़कियां बता रही थी कि सर ने बोला था 10 के बाद आने के लिए। चलो 10 के बाद आएंगे, आ जाना तू भी। और पूछ लेना मेरे पास क्या ज्योग्राफी है क्या। अरे पूछूंगी तभी तो मैंने सुशीला को बोला था ना, सुनाई नहीं उसने, तो पता नहीं बग गई। अच्छा ठीक है तो ना। और तेरे घर। हाँ ठीक है, बाय। बाय।